हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 13 प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। अध्याय 13 प्रायिकता का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन का यह पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 10वें से आपको प्रश्न दिखाए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10वें के पहले के प्रश्न आपको पहले के वीडियो में दे दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वह वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्यूशन का वीडियो भी नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारे चैनल पर आपको प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। आज हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 10वें से प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। इसके पहले के आंसर आपको पहले के वीडियो में दिखा दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 10वें में आपसे पूछा गया था, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो आपको सर्वप्रथम एक पासे को एक बार उछालने की प्रतिदश समष्टि पता होगी। एक पासे को अगर हम एक बार उछालते हैं तो प्रतिदश समष्टि हमें 6 प्राप्त होती है। प्रतिदश समष्टि क्या होती है? 6। एक पासे को हम एक बार उछालते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है, 3 प्राप्त हो सकता है, 4 प्राप्त हो सकता है, 5 प्राप्त हो सकता है और 6 प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 फलक होते हैं, जिसमें 6 तक के अंक लिखे होते हैं। इस प्रकार प्रतिशत समष्टि हमारी 6 हो जाती है कि हम एक पासे को उछालते हैं तो हमें कुल 6 संभावना है कि हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है। यह प्रतिदश समष्टि आपको 6 प्राप्त हो जाती है। तो इसमें देखिए 6, जब 6 प्रायिकता हमको प्राप्त होती है तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? सम अंक आने की प्रायिकता, इसमें सम अंक कौन कौन से? यहाँ पर देखिए जो हमने अभी प्रायिकता देखी है इसमें सम अंक है 2, 4, 6, अर्थात 3 ऐसे अंक है जो सम है। तो यहाँ पर हमें एनी बटा एन एस का सूत्र लगाना है। एन एस आपका क्या है? 6, और एनी आपको 3 सम संख्या प्राप्त होती है। तो 3/6 यहाँ पर सम संख्या क्या क्या है? 3, 2, 4 और 6। 3 सम संख्या है, 2, 4 और 6। तो 3/6 लिख लेना है। अपन 3 का दोनों में भाग कर देंगे तो 3 एकम 1, 3 का गुना 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 3 का भाग 2 में करेंगे तो अपन 6 में करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 प्राप्त होती है एक पासे को एक बार उछालने पर। तो हमें 3 पासे को उछालने पर प्राप्त करनी है। तो तीनों उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता, हम तीनों उछालों को प्राप्त करने के लिए 3 बार 1/2 का गुना कर देंगे। 1/2 को 3 वक्त गुना करने पर हमें 3 उछालों पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। वह क्या होगी? 1/8। 1/8। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में देखिए आप, प्रश्न में आपसे पूछा गया था विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमने अभी सम अंक आने की प्रायिकता देख ली है। सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? 1/8। तो हम इसे 1 में से घटा देंगे। जो सम अंक आने की प्रायिकता है इसे हम 1 में से घटा देंगे तो हमें विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस सम आने की प्रायिकता। 1 माइनस सम आने की प्रायिकता, अर्थात जो प्रायिकता होती है उसका संपूर्ण प्रायिकताओं का योग 1 होता है, और 1 में से अपन विषम आने की प्रायिकता घटा देंगे तो हमें सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। तो 1 में से अपन 1/8 घटा देंगे तो 8 का गुना अपन 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और इधर 1 से गुना 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और इन दोनों का लासा ले लेंगे 8। तो 8 में से 1 घटा देंगे 7 प्राप्त होगा, और इस अपोन में 8 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि 3 पासों या 4 पास 3 बार उछालिए या 4 बार उछालिए और पासे पर सम अंक आने की या विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कर कीजिए, तो आपको इस प्रकार से करना है, और इस प्रकार यह आपका प्रश्न पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वें को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वें को आपको यह 11वां ही था। प्रश्न क्रमांक 10वें से यह प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए। 11वां आपको अगले वीडियो में दिखा जाएगा, वह भी सोल्व नहीं किया गया है। प्रश्न क्रमांक 12वें में देखिए, एक विशेष समस्या ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। दिया है, जो आपको दिया है वो लिख लेना है आंसर में।
क्या दिया है, पी ए। पहली घटना की प्रायिकता आपको दी गई है पी ए। पहली घटना की प्रायिकता क्या दी गई है, पी ए। यहाँ पर देखिए पहली घटना की प्रायिकता को आपको पी ए मान लेना है। 1/2 आपको दिया गया है पी ए पहली घटना की प्रायिकता, और दूसरी घटना की प्रायिकता आपको 1/3 दी गई है पी बी। आपको पी बी मान लेना है दूसरी घटना की प्रायिकता को। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं, अर्थात ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन आपको बी इन दोनों घटनाओं से ज्ञात कर लेना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए आपको जो इसमें है, और एक फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी का, ए पी ए इंटू पी बी। आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करने के लिए आपको पी ए और पी बी का गुना कर देना है। और अभी हमने पी ए और पी बी क्या लिखा था, 1/2 पी ए और 1/3 पी बी। तो 1/2 और 1/3 का गुना कर लेना है, और इससे आपको पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेना है। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करने के बाद देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करने के लिए आपने इन दोनों का गुना कर दिया और आपको 1/6 प्राप्त हो गया। तो समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, यहाँ पर देखिए समस्या, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करें कि समस्या हल हो जाती है। समस्या हल होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको ए यूनियन बी समस्या हल करने की प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। समस्या हल करने की प्रायिकता को ए यूनियन बी से आपको लिखना पड़ेगा, और इसका एक फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपका यह फॉर्मूला होता है, आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, और हमने जो मान ज्ञात किया है उसे इसमें रख देना है। तो पी ए यूनियन बी को ज्ञात करने के लिए आपको 1/2 पी ए इजिकल टू रखना है, 1/3 आपको पी बी के स्थान पर रखना है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपन ने आप भी ज्ञात किया था 1/6। तो 1/6 आपको पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर रख देना है, और इन दोनों तीनों को जोड़कर घटा देना है, और आपको 4/6 और 2 का भाग कर देंगे। तो 4 में 2 का भाग करेंगे 2 प्राप्त होगा, और 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे आपको हल कर लेना है। अगर आपसे पूछा है कि समस्या हल हो जाती है तो ए समस्या हल कर सकता है या बी भी समस्या हल कर सकता है, तो ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कोई एक समस्या हल कर लेता है, जो घटना दी गई है इनमें से कोई एक समस्या हल कर लेता है, तो इनमें से कोई एक समस्या हल करने की प्रायिकता, तो एक पी ए कर सकता है, पी बी नहीं कर सकता है, प्लस पी बी कर सकता है, पी ए नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना होगा, और इसको कैसे करेंगे तो वह देख लीजिए। तो पी ए का मान क्या दिया गया है, तो 1/2, और पी बी अर्थात पी बी नहीं कर सकता है तो उसको 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। तो पी बी के स्थान पर अपन ने 1/3 लिख दिया। पी बी डैश ज्ञात करना है तो 1 माइनस पी बी करना होगा जब पी बी डैश हो जाएगा। तो अपन ने 1 माइनस पी बी लिखा, तो 1 का 1 वैसे का वैसे ही रहा, और पी बी के स्थान पर पी बी लिख दिया अपन ने, ऐसा ही इधर लिखा। पी बी आपको दिया गया था 1/3 और 1 माइनस पी ए कर दिया। 1 और पी ए का मान क्या दिया गया था 1/2, अपन ने जो यहाँ पर लिखा था वो यहीं पर लिख लिया, और यहाँ पर इन दोनों को घटा दिया तो 2/3 प्राप्त हुआ, और 1/2 ऐसा का वैसे रखा। इधर 1/3 और इधर आपको 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और लासा 2 का ले लिया अपन ने, तो 1/2 यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो 2/6 इसका गुना इसमें करेंगे और इसका गुना इसमें कर देंगे। 2 का गुना 2 में करेंगे तो 2, और 3 का गुना 2 में करेंगे 6 प्राप्त हो जाएगा। इधर 3 का गुना 2 में करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 1 का गुना 1 में 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से लासा अपन ने 6 का ले लिया, और 2 और 1 को जोड़ दिया। यहाँ पर जो है हर जो समान है इसलिए अपन ने हर का ले लिया और दोनों को जोड़ दिया। 3 आपको 3/6 प्राप्त हुआ। 3 में अपन ने 3 का भाग कर दिया, और नीचे भी 6 में अपन ने 3 का भाग कर दिया, तो अपन को 1/2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको इस प्रकार हल करना है। पहले जो घटना दी गई है पी ए और पी बी को लिख लेना है, फिर उन दोनों की सहायता से पी ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है, और इसे यह इस फॉर्मूले में रखना है, और इससे आपको समस्या हल करने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा फॉर्मूला था आपका पी, फॉर्मूला क्या है इसमें, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको। इनमें से तथ्यता कोई एक हल करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए कर सकता है, बी नहीं कर सकता है। एक को हल करना है तो ए कर सकता है, बी नहीं कर सकता है, फिर प्लस कर देना है, बी कर सकता है, ए नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार आपका यह हल हो जाएगा। तो इस प्रकार यह 2 पार्ट में था, इसके दोनों पार्ट आपको हल कर कर दिखा दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे कुछ ऐसा पूछा गया था। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे पूछा गया है 52 पत्तों की गड्डी में से यह दृश्य बिना प्रतिस्थापित किए गए
दो पत्ते निकाले जाते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी होती है, आपने पत्ते खेले होंगे या नहीं भी खेले होंगे। तो 52 पत्तों की एक गड्डी होती है जिसमें से दो पत्ते निकाले जाते हैं, जिन्हें जैसे कि एक पत्ता निकाल लिया, जिसके बाद उस पत्ते को बिना रखे दूसरा पत्ता निकाला जाता है, अर्थात बिना प्रतिस्थापित किए आपको दूसरा पत्ता निकालना है। तो दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको पहले काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेनी है, फिर दूसरे काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेनी है, और इसके बाद आपका यह आंसर सोल्व हो जाएगा। तो किस प्रकार करना है देखिए आप। 52 पत्तों की गड्डी है तो प्रतिदश समष्टि क्या हो जाएगी आपकी 52। आपको दिया गया है 52 पत्तों की एक गड्डी है, तो 52 प्रतिदश समष्टि क्या हो जाएगी 52। तो पहली आपको क्या शर्त दी गई है, पहला पत्ता काला हो। तो पहला पत्ता काला हो जिसे प्रतिस्थापित ना किया जाए, पहला पत्ता काला हो जिसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाए। और बी आपकी घटना क्या दी गई है, दूसरा पत्ता भी काला हो लेकिन वह जो पहला पत्ता निकाल दिया गया है उसे प्रतिस्थापित ना किया गया हो। तो पहले पत्ते की प्रायिकता क्या होगी, जो कि चलिए अपन देखते हैं। तो कुल पत्ते कितने 52, और काले पत्ते कितने होते हैं चीड़ी के और जो होते हैं ईंट के और चीड़ी के दोनों, नहीं ईंट के और काले पान के, काली काली चीड़ी के और काले पान के जो पत्ते होते हैं दोनों मिला के 26 पत्ते होते हैं काले। जो आपके 52 पत्ते हो उसमें 26 पत्ते काले होते हैं। आपको पता होगा 26 पत्ते काले होते हैं और 26 ही पत्ते आपके लाल होते हैं, और 26 26 आपके 52 पत्ते हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपने 26 काले पत्ते होते हैं, इसमें से अपन ने पहला पत्ता निकाला, 26 पत्तों में से अपन ने पहला पत्ता निकाल लिया, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 26/52, क्योंकि कुल प्रतिदश समष्टि कितनी थी 52 और पत्ते कितने हैं काले 26, तो 26/52 पी ए घटना हो जाएगी। तो अपन इसमें 26 का भाग 26 दूनी 52 हो जाएगा, 26 दूनी 52, 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो घटना दूसरी क्या है, पहले पत्ते को प्रतिस्थापित किए बिना दूसरा पत्ता निकालना है। तो पहले पत्ते को प्रतिस्थापित किए बिना दूसरा पत्ता निकालना है। तो 52 पत्तों में से अपन ने पहला एक पत्ता निकाल लिया है, 52 पत्तों में से क्या किया अपन ने एक पत्ता निकाल लिया, तो कितने पत्ते बचे 51। आपका कितने पत्ते बचे 51, और काले पत्ते में से अपन ने एक पत्ता निकाल लिया, तो कितने पत्ते बचे, कुल कितने पत्ते थे काले 26, और एक पत्ता निकाल लिया तो कितने बचे 25। तो 25 पत्ते बचे हैं और कुल पत्ते कितने 51। तो आपकी जो पीबी होगी वह 25/51 होगी, क्योंकि एक एक पत्ता अपन ने निकाल लिया है। काला पत्ता भी एक निकल चुका है और 52 पत्तों में से भी एक पत्ता निकल चुका है जो कि काला था। तो हमने इसकी जो पीबी की प्रायिकता होगी यह 25/51 होगी। तो इसके बाद अपन ने दोनों घटनाओं की प्रायिकता को ज्ञात कर लिया है, इन दोनों घटनाओं की गुना का गुना कर देना है और इसके बाद आपको यह घटना जो है प्राप्त हो जाएगी। दोनों पत्तों के कालो होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपन ने पहली क्या निकाली थी, पहली यहाँ पर देखिए 1/2, 1/2 पहली घटना पी ए इजिकल टू क्या निकलता 1/2, और पी बी इजिकल टू क्या निकला अपना 25/110, 25/110। यहाँ पर देखिए 25 का गुना एक में करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, 51 का गुना 2 में करेंगे तो 110 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपको किधर गया, हाँ यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए पी बी इजिकल टू क्या निकला था 25/51, 25/51 आपको प्राप्त हुआ था, और 25 का गुना 1 में करिए तो 25 प्राप्त होगा, 51 का गुना 2 में करिए तो 110 प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपने दोनों पत्तों काला होने की प्रायिकता ज्ञात कर ली है। तो पहले आपको एक प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहला एक पत्ता निकालने की वह काला हो, और काले कुल पत्ते कितने होते हैं 26, और कुल पत्ते कितने हैं तो 52। तो 26/52 पहले पत्ते निकालने की प्रायिकता हो जाएगी। फिर दूसरा पत्ता निकालते हैं, तो पहले पत्ते को तो हमने उसमें रखा ही नहीं है, तो कुल पत्ते कितने होंगे आपके 51, और अपन ने 26 में से एक काला पत्ता निकाल लिया है तो है कम हो जाएगा। 26 में से आपने एक काला पत्ता निकाल लिया है, तो आप काले पत्ते कितने बचेंगे आपके, अब काले पत्ते बचेंगे आपके यहाँ पर देखिए काले पत्ते 25 बचे और कुल पत्ते कितने बचे 51, और इन दोनों की जो प्रायिकता है इन दोनों का गुना कर देना है और आपको दोनों काले पत्ते होने की प्रायिकता इस प्रकार ज्ञात कर लेनी है। इस प्रकार यह प्रश्न आपका पूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। 14वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। 14वें प्रश्न में आपको दिया गया है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी है। 52 पत्तों की गड्डी होती है के बाद 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। वहाँ पर 2 पत्ते प्रतिस्थापित किए बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए थे, यह प्रतिस्थापित किए निकालना है। प्रतिस्थापित किए 3 पत्ते को आपको निकालना है। पहले 2 पत्ते बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले बादशाह होने की प्रायिकता 2 पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तीसरे में आपको हिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जो पत्ते होते हैं वो कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो आपकी प्रतिदश समष्टि क्या हो जाएगी 52, प्रतिदश समष्टि आपकी 52 यहाँ पर हो जाती है। और बादशाह के पत्ते कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, ईंट का, चीड़ी का, लाल पान का और काले पान का आपका 4
बादशाह होते हैं। और एक निकालने के बाद आपके कितने बादशाह बचेंगे? 3। अपन ने पहला पत्ता बादशाह हो, यह प्रश्न में दिया गया था पहला और दूसरा पत्ता बादशाह हो, तो पहला अपन ने पत्ता निकाल लिया तो बादशाह कितने बचे? 3 बचेंगे। और इक्के के पत्ते कितने होते हैं? अपन ने इक्के के पत्ते को सी मान लिया है, तो इक्के के पत्ते को कितने होते हैं? 4। तो इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात कर लेनी है और इन तीनों की प्रायिकता को ज्ञात करने के पश्चात आपको इन तीनों का गुना कर देना है। तो इसकी प्रायिकता आप कैसे ज्ञात करेंगे? एक पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, कुल पत्ते कितने हैं? कुल बादशाह के पत्ते कितने हैं? 4। और कुल पत्ते कितने हैं? 52, तो 4/52 होगा। और 4 का भाग 4 एकम 4 और 4 इंटू 13 आपका 52 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अपनी जो पहले पत्ता बादशाह निकलने की प्रायिकता 1/13 प्राप्त होती है। अब दूसरा पत्ता बादशाह निकलने की प्रायिकता, जिसे पहले पत्ते को प्रतिस्थापित नहीं किया है, पहले पत्ते को प्रतिस्थापित किए बिना दूसरा पत्ता निकाला जा रहा है और वह भी बादशाह को, और पहला हमने एक बादशाह का पत्ता निकाल लिया है, तो दूसरे पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता, तो पी बी इजिकल टू अपन ने बादशाह के पत्तों में से एक बादशाह निकाल लिया, तो कितने पत्ते बचे आपके? बादशाह के कितने पत्ते बचे? 3। और कुल पत्ते कितने बचे? 51। 52 पत्तों में से अपन ने एक पत्ता निकाल लिया तो 51 कुल पत्ते बचे, और बादशाह के पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया तो 3 कुल बादशाह के पत्ते बचे। तो आपको 3 एकम 3 कर देना है और 51 में 3 का भाग दे देंगे तो आपको 17 प्राप्त होगा, 17 प्राप्त हो जाएगा। और इसको आप तीसरा देखिए, दो पत्ते निकालने के बाद इक्का आने की प्रायिकता, तो 52 पत्तों में से अपन ने 2 पत्ते निकाल लिया है और इक्के के कुल पत्ते कितने हैं? 4। और 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने के बाद आपके 50 पत्ते बचेंगे, तो कुल 50 पत्ते और इक्के के पत्ते कितने हैं? 4। तो 4/50 हो जाएगा, और 2 का भाग कर देंगे दोनों में, 2/25 आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने पहले पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करी 1/13, दूसरे पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करी 1/17 और तीसरे पत्ते के इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात करी 2/25। तो इस प्रकार हमने तीनों घटनाएं ज्ञात कर ली हो, इन तीनों घटनाओं का गुना कर देंगे तो हमें कुल घटना प्राप्त हो जाएगी। तो 2 पत्ते बादशाह और तीसरा पत्ता इक्का निकलने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, तो पी ए इंटू पी बी, पी इंटू पी सी आपको कर लेना है। पहला पी ए अपन को 1/13 प्राप्त हुआ था, और पी बी अपन को 1/17 प्राप्त हुआ था, और पी सी अपन को 1/25 प्राप्त हुआ था। इन तीनों को गुना कर लेना है, 2 एकम 2 और 17 इंटू 25 इंटू 13 आपको 5525 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपका इसका आंसर है 2/5525 आपका इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार आपको पहले एक पत्ते बादशाह निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहले दूसरे पत्ते बादशाह निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, फिर आपको तीसरा इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात कर लेनी है और इन तीनों को गुना कर देना है, तो आपको 2 पत्ते बादशाह निकलने की प्रायिकता और तीसरा इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार यह प्रश्न आपका पूर्ण हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, यह वीडियो आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है।